क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ट्रेन से आज आप हज़ारों किलोमीटर की दूरी कुछ घंटों में ही तय कर लेते हैं और जिसने आज आपकी बड़ी से बड़ी यात्रा को बहुत ही आसान और कम खर्चीला बना दिया है, भारत में उस ट्रेन की शुरुआत कब और कैसे हुई? हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के इतिहास के बारे में और साथ ही बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं रेलवे के बारे में। अगर बात करें रेलवे की तो एक ज़माना था जब इंसान पैदल ही सफ़र किया करता था। फिर जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, इंसान का सफ़र आसान होता चला गया। शुरुआत में वो घोड़ा, बैलगाड़ी आदि पर सफ़र किया करता था। इस क्षेत्र में इंसान को असली तरक्की तब प्राप्त हुई जब वैज्ञानिकों ने इंजन का आविष्कार कर लिया। इंजन बनाने के बाद मोटर गाड़ियाँ, ट्रेन और अन्य यातायात के साधनों का जन्म हुआ। आज दुनिया में तेज़ी से सफ़र करने के लिए हवाई जहाज़ और बुलेट ट्रेन जैसे यातायात के साधन मौजूद हैं। इन साधनों की मदद से हम हजारों किलोमीटर का सफर कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। अगर बात करें इंडियन रेलवे की तो आप सभी ये जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा है। दुनिया के नज़रिए से यदि देखा जाए तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद हमारे भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। आंकड़ों की अगर बात करें तो ये लगभग 68,155 किलोमीटर लंबा है। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्क है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर हर रोज करीब 24 करोड़ लोग ट्रेन का सफर करते हैं। भारतीय रेलवे भारत का सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला विभाग है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय रेलवे नौकरी देने के मामले में 8वें स्थान पर आता है। ऐसे में यह जानना अति आवश्यक हो जाता है कि आखिर भारत में किस तरीके से रेलवे की शुरुआत हुई। अगर बात करें भारत में रेलवे के इतिहास के बारे में तो यह लगभग 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जिस समय भारत में रेलवे की शुरुआत हुई उस समय भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हुआ करती थी। उस समय के भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को ही भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है, जो सन 1848 से लेकर 1856 तक भारत के गवर्नर रहे थे। इन्हीं सालों में भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत हुई। साल 1832 में मद्रास के अंदर पहली बार भारत में रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे निर्विरोध पास कर लिया गया। उसके बाद 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद साल 1837 में पहली बार भारत के अंदर ट्रेन चलाई गई। भारत की यह पहली ट्रेन लाल पहाड़ी से लेकर चेन्नई के चेंदादरी पीठ तक चलाई गई थी। इस ट्रेन में स्टीम इंजन का प्रयोग किया गया था, जिसको विलियम मेवरी ने बनाया था। इस प्रथम रेलवे का निर्माण सर आर्थर कॉटिन ने किया था, जिसका प्रयोग मद्रास में बन रहे रोड के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट पत्थरों को लाने और ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 8 मई 1842 को मद्रास रेलवे का गठन किया गया। उसी साल ईस्ट इंडिया रेलवे का भी गठन कर दिया गया। कुछ साल इसी तरह भारत का रेलवे सिस्टम काम करता रहा और 1 अगस्त सन 1849 को संसद के एक अधिनियम के तहत ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे यानी कि GIPR का गठन कर दिया गया, जिसका उद्देश्य इंडिया से कॉटन, सिल्क, शुगर और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। इस अधिनियम के अनुसार भारतीय रेलवे के निर्माण करने के लिए मुफ्त में जगह देने की भी गारंटी दी गई। इसके बदले में भारतीय रेलवे को अपने मुनाफे का 5% हिस्सा रेल बनाने वाली अंग्रेजी कंपनियों को देना था। 17 अगस्त 1849 को यह नियम लागू कर दिया गया। इसके बाद 1850 में कलकत्ता की ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाने के लिए पटरियां बिछाने का काम शुरू किया। 3 साल कड़ी मेहनत करने के बाद कलकत्ता की इस रेल कंपनी ने अपना काम खत्म कर दिया और आखिरकार 16 अप्रैल 1853 को वो दिन आया जब भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से थाने तक चलाई गई। इस ऐतिहासिक ट्रेन ने 16 अप्रैल 1853 को दोपहर 3:30 पर महाराष्ट्र के बोरीबंदर टर्मिनल से थाने तक का सफ़र तय किया। ये सफ़र 34 किलोमीटर लंबा था। भारत की इस पहली पैसेंजर ट्रेन में 20 डब्बे थे। इस ट्रेन में डिब्बों को खींचने के लिए 3 स्टीम इंजनों को लगाया गया था, जिनका नाम सुल्तान, सिंधु और साहिब रखा गया था। पहली बार चली इस ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने सफ़र किया था, जिनका सफ़र 4:45 पर खत्म हुआ था। यह सफ़र बेशक छोटा था, लेकिन यहाँ से भारतीय रेलवे की नींव रखी गई। महाराष्ट्र का बोरीबंदर टर्मिनल, जहाँ से यह ट्रेन चलाई गई, आज उसको हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी द्वारा इस पैसेंजर ट्रेन के लिए बिछाई गई पटरियों की चौड़ाई 5 फुट 6 इंच रखी गई थी और तभी से भारत में इन्हीं चौड़ाई की पटरियां बिछाई जाती हैं।
और इस तरह से भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। पूर्वोत्तर भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 15 अगस्त 1854 को चलाई गई। ये ट्रेन कलकत्ता के हावड़ा से हुगली तक चलाई गई थी। इसके बाद 1855 में ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने भारत की पहली टॉय ट्रेन फेरी क्वीन को चलाया। इस ट्रेन में विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन लगाया गया था। ये ट्रेन हेरिटेज ट्रेन के रूप में आज भी चलाई जाती है। शुरुआत में इन ट्रेनों के अंदर ना तो कोई टॉयलेट्स होते थे और ना ही अंधेरा दूर करने के लिए किसी तरीके के बल्ब। लगभग 50 सालों तक ये ट्रेन बिना टॉयलेट्स और बल्ब के ही चलती रही। आप सोच ही सकते हैं कि बिना लाइट्स के रात में ट्रेन का सफर कितना खतरनाक और भयानक होता होगा। अंधेरे में ट्रेन के अंदर आपराधिक घटनाएं भी बढ़ने लगी। इन घटनाओं से बचने के लिए ट्रेनों में इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए जाने लगे। सन 1897 में ट्रेन बनाने वाली कई कंपनियों ने ट्रेन के आधुनिक डिब्बे पेश किए, जिनमें इलेक्ट्रिक बल्ब जलाने की सुविधाएं थी। यहीं से ट्रेनों के डिब्बों को बल्ब लगाने की शुरुआत हो गई। लंबे समय तक ट्रेनों में टॉयलेट्स की सुविधा भी नहीं होती थी। लोग बिना टॉयलेट्स का प्रयोग किए लंबे सफर को तय किया करते थे। आखिरकार साल 1891 में ट्रेन के अंदर टॉयलेट्स की सुविधाएं भी दी गई, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ प्रथम श्रेणी के डिब्बों के लिए ही थी। साल 1909 में बाकी के आम डिब्बों में भी टॉयलेट्स की सुविधाएं शुरू कर दी गई। साल 1925 में भारत का पहला रेलवे बजट पेश किया गया। इसी साल ट्रेनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ और 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिकल पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। इस इलेक्ट्रिकल ट्रेन के सफलतापूर्वक चल जाने के बाद पूरे भारत में तेजी से ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हो गया। भारतीय रेलवे बहुत तेजी से फल फूल रहा था कि तभी उसी समय भारतीय रेलवे को बहुत बड़ा झटका लगा। 14 अगस्त 1947 में भारतीय रेलवे भारत और पाकिस्तान के बीच दो हिस्सों में बढ़ गई। देश आज़ाद होने के 4 साल बाद 1951 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। साल 1952 में भारत के अंदर सभी ट्रेनों में लाइट्स और सोने के लिए बर्थ बनाना अनिवार्य कर दिया गया। भारत की पहली फुली एयर कंडीशन ट्रेन दिल्ली और हावड़ा के बीच चलाई गई। भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता के अंदर प्रस्तुत की गई। साल 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस को पेश किया गया। ये ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी। ये इस समय में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन थी। आज भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो पूरी तरह से भारत में तैयार देश की सबसे आधुनिक ट्रेन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।